हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी में लेवल 1 की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी में क्वालिफ़िकेशन को लेकर लगातार जो है वो दुविधाएं चल रही थी। उसको जो है रेलवे क्लियर कर दिया है। लेकिन क्लियर ये नहीं, कहीं न कहीं छात्रों के साथ अन्याय हो गया। वैसे छात्रों के साथ जो इस भरोसे के साथ आईटीआई किए थे कि आईटीआई करने के बाद जो है कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा उनका, और 2019 में ही रेलवे के नोटिस निकालने के बाद ही छात्र बहुत ऐसे हैं, लगभग 90% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इसलिए आईटीआई कर लिया कि रेलवे ने नोटिस दिया था कि आगामी जो ग्रुप डी की वैकेंसी, लेवल 1 की वैकेंसी होगी, उसमें आईटीआई कंपलसरी रहेगा। इसीलिए 90% छात्र जो हैं, जो जिन्होंने 2019 के बाद जो है आईटीआई करा है। और आईटीआई करने का मतलब मुझे बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि बहुत सारे गरीब छात्र हैं जिन्होंने आईटीआई नहीं कर पाया। आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है कि सरकारी कॉलेज जितने भी हैं, वहाँ पे लगभग सीटें जो है आईटीआई का खाली रह जाता है। और जिन छात्रों ने आईटीआई नहीं किया, ये उनकी लापरवाही है, या हो सकता है वो अदर क्वालिफिकेशन एजुकेशन में जो है वो शामिल होंगे। जैसे बीएड में कुछ जो है वो क्वालिफिकेशन ले रहे होंगे, या टीचर का और भी ट्रेनिंग होते हैं, डीएलएड वगैरह वो कर रहे होंगे, या फिर अपना डिग्री, एमटेक, बीटेक ये सब कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पे आईटीआई नहीं कर पाए। और वैसे छात्रों का क्या गलती है जो सिर्फ इस भरोसे पे आईटीआई किए कि 2019 के बाद एक नोटिस आया था कि आगामी जो ग्रुप डी की लेवल 1 की वैकेंसी होगी उसमें सिर्फ आईटीआई होगा। और यही नोटिस के जो है देखकर, यही नोटिस को देखकर बहुत सारे छात्रों ने आईटीआई कर लिया है कि लेवल 1 की वैकेंसी पे, लेवल 1 के पोस्ट पर जो है मुझे मौका मिलेगा और वहाँ पे कंपटीशन कम होगा। लेकिन रेलवे ने क्या किया, इस जो है आशा को निराशा में बदल दिया है। आईटीआई को हटा दिया गया है, यहाँ पे 10th मंथली जो है वो कर दिया गया है। ये कहीं से भी सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि बहुत गरीब छात्र ही ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई किया है। और आईटीआई करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अमीर है, क्योंकि आईटीआई जो है 5,000 में, 5,000 तो बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 1,000 रुपया जो है वो सरकारी गवर्नमेंट में फ़ी है। और इन्होंने आईटीआई करके जो अपना 2 साल वेस्ट किया, 2 साल बर्बाद किया, ये रेलवे के कहने पर, ये कहाँ से सही है? अगर ये सही है, अगर आप आईटीआई हटा दिए ग्रुप डी से, ये बोलकर 2019 में बोलकर कि इसके बाद से जो है आईटीआई कंपलसरी रहेगा, उसके बाद जब आप हटा दिए तो क्या करना चाहिए? टीचर की जितनी वैकेंसी जाती है उसमें भी जो है वो बीएड का डिग्री हटा देना चाहिए। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन जितने भी हैं कैंडिडेट, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरिट है तो वो सिलेक्शन लेके जाएंगे। यही कहने का मतलब हो गया ना। मान लीजिए आईटीआई में जो है ग्रुप डी की वैकेंसी में सारे पोस्ट टेक्निकल के पोस्ट होते हैं। 1-2 पोस्ट जो था उसमें तो 10th वाले, इसमें आईटीआई वाले विरोध ही नहीं कर रहे थे कि 10th वाले एलिजिबल होंगे ही होंगे उसमें। लेकिन जो चीज़ें टेक्निकल विद्यार्थियों के लिए था, टेक्निकल पोस्ट जो था वो आईटीआई विद्यार्थियों के लिए था, उसको भी आप आईटीआई कंपलसरी हटा के 10th वाली कर दिए हैं। उस हिसाब से तो बीएड की डिग्री हटा ही देनी चाहिए। बीएड की डिग्री हटा दीजिए, ग्रेजुएशन जो पास लड़के हैं वो टीचर बन सकते हैं। अब टैलेंट पे डिपेंड करता है, तो ये सही नहीं होगा ना। तो उसी तरह से एग्जाम्पल आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 2019 के बाद, नोटिस देने के बाद बहुत सारे छात्रों ने आईटीआई किया है, तो उनकी क्या गलती है कि 2 साल अपना यहाँ पे वेस्ट किए उन्होंने। पैसा वेस्ट हुआ ही, समय वेस्ट हुआ ही। उसके बाद जो है 2 साल अपना इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हैं कि 2 साल सिर्फ ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए कोई छात्र अगर आईटीआई कर रहा है, मतलब उसका घर का स्थिति क्या होगा कि आईटीआई ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए 2 साल उन्होंने एक डिग्री लिया, उसके बाद रेलवे जो है अपने बात पे ही मुकर गई। इससे 2 चीज़ें प्रूफ होती है, या तो आईटीआई में आपका सेटिंग गेटिंग था, जहाँ से आप पैसा का जो है वो बाउंडर कमाना चाहते थे, पैसा का भंडार लगाना चाहते थे, इसलिए जो है छात्रों को गुमराह करके आपने आईटीआई करवा लिया, जहाँ से आपका कमीशन खोरी होगा, कमीशन खाते थे वहाँ से। या दूसरा एक ही मुद्दा हो सकता है कि आपने राजनीति को यहाँ पे अहम समझा, क्योंकि अगर आईटीआई ओनली रहता तो 30 लाख अप्लाई करते छात्र, यहाँ पे 1 करोड़ अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वो आईटीआई के छात्र राजनीति के बलि चढ़ गए। और जो है एक गरीब घर का छात्र जिन्होंने अपना पैसा वेस्ट किया, समय वेस्ट किया, उसके बाद जो है एक मौका भी अब वेस्ट हो गया है, उसके हाथ से नौकरी चली गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दुविधा है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहां व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा। आप जितने भी आईटीआई के विद्यार्थी हैं, जितना जल्दी हो सके अपने अधिकार को मांगने सीखिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ छल किया गया है। ठीक है, 2019 से नोटिस चिपका के रखी थी रेलवे अपने वेबसाइट पे, और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बिना प्रोटेस्ट का, बिना कुछ किए रेलवे अपना जो है वो डिसीजन बदल देता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। आप लोग एकजुट होइए। अगर एकजुट नहीं होइएगा तो
जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको कहीं मौका नहीं मिलेगा। अगर अभी से आप लोग एकजुट हो जाते हैं तो रेलवे का बाप भी वो भी बदलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट उसको लताड़ लगाएगी कि 2019 के बाद से आप नोटिस चिपका के रखे थे तो अचानक से क्वालिफिकेशन क्यों बदला। रेलवे के पास कोई जवाब नहीं है कि क्यों बदला, क्योंकि जितनी भी पोस्ट होती है सारे टेक्निकल की पोस्ट है, तो क्यों बदला, उसमें टेक्निकल के ही स्टूडेंट को सिलेक्शन होना चाहिए ना। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया बीएड वाला में, तो वहाँ एलिजिबल कौन है, बीएड जो छात्र कर चुके हैं, ट्रेनिंग जो कर चुके हैं, वो कर पाएगा। तो ये समझने वाली बात है। आप लोग एकजुट होइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे जुड़िए और जो भी चीज़ें होगी वो सही ढंग से किया जाएगा। और भरोसा रखिएगा, हम लोग जितने भी शिक्षक हैं काम कर रहे हैं और आगे भी बेहतरीन काम किया जाएगा आप लोगों के लिए। और भरोसा रखिए, अगर अच्छे ढंग से लड़िएगा तो ITI लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो वहाँ पे जो चीज़ें सही होगी वही निकल कर आएगा। वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि कितने छात्र प्रभावित हैं, कितना राजनीति हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से मैंने एग्जाम्पल दिया कि बीएड को हटा देना चाहिए था, तो उस पर भी लड़ाई होगी। और इस तरह के मामले जो हैं वो मैंने देखा है क्वालिफिकेशन को लेके, तो ज़रूर जो है इस पर जो है आपकी जीत होने की संभावना है। एकजुट हो जाइए और काम करिए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पर अगर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।